हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। ये नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू होगी। इससे पहले हरियाणा बीजेपी की कमान सुभाष बराला के पास थी। बराला का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका था और विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी उनके विकल्प की तलाश कर रही थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की मांग की है। सिंधिया के बाद पायलट की बगावत करने के मद्देनजर उनकी ये टिप्पणी आई है। सिब्बल ने कहा कि दल बदलने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के 5 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का नया नियम बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच भूमि पूजन को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। शरद पवार ने कहा कि कुछ को लगता है कि राम मंदिर बनवाने से कोरोना भाग जाएगा। साथ ही शरद पवार ने कहा कि मंदिर पर नहीं, लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान पर पीएम को गौर करना चाहिए। बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से रविवार को 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के बाद रविवार को मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया, जहां 56 साल के पिकअप ट्रक के चालक की अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश में डूबने से मौत हो गई। इसके साथ ही कई झुग्गियां ढह गई और निचले इलाकों में पानी भर गया। असम में भी बाढ़ से अब तक 110 लोगों की जान गई है। बिहार के किशनगंज जिले के फतेहपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर शनिवार की रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घायल जितेंद्र का इलाज जारी है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक जितेंद्र अपने 2 साथियों के साथ 7:30 बजे रात को मवेशी ढूंढने भारत नेपाल सीमा पर स्थित माफी टोला के पास गांव के बाहर खेत की तरफ गए थे, जहां नेपाल सीमा पर तैनात पुलिस ने इन पर अचानक फायरिंग कर दी। लद्दाख में जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के दौरान भी चीन अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार को ली गई सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीनी सेना अब भी पैगोंग के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई है। हालांकि पहले यह दावा किया गया था कि चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक वापस लौट गई है और कुछ चीनी सैनिक ही रिज लाइन पर मौजूद है। भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध का सामना कर रहा टिकटॉक चीन से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर लंदन में बना सकता है। फिलहाल इसके लिए यूके सरकार से कंपनी की बातचीत चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नया हेडक्वार्टर बनाने के लिए टिकटॉक लंदन समेत दूसरे शहरों के नामों पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी शहर के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आज आईसीसी बोर्ड की ऑनलाइन बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस साल के होने वाले T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर निर्णायक दौर की चर्चा होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि इसे स्थगित किया जाएगा, जिससे कि इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन हो सके। T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है, मगर देश के क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से मई में ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी में असमर्थता जाहिर की थी। 1 अगस्त से देश के कई बैंक लेन देन के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक 1 अगस्त से ट्रांजैक्शन के नियमों में कुछ बदलाव करेंगे। मेट्रो और शहरी इलाकों में रहने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को अब अपने अकाउंट में 2000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अब तक ये सीमा 1500 रुपए थी। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को प्रति ईसीएस ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए देने होंगे। पहले ये मुफ्त था। रिपब्लिक टीवी को दिए इंटरव्यू में कंगना ने करण जौहर के साथ ही तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर भी जमकर निशाना साधा। इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कहा, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसे आउटसाइडर लोग आकर कहेंगे कि सिर्फ कंगना को ही करण जौहर से समस्या है। हम तो करण जौहर को पसंद करते हैं। अगर आप लोग करण जौहर को पसंद करती हैं, फिर भी आप लोग बी ग्रेड एक्ट्रेस क्यों हैं? तुम दोनों आलिया और अनन्या से बेहतरीन एक्ट्रेस हो, फिर भी तुम्हें काम क्यों नहीं मिल रहा है?